गोद में आपकी जिंदगी का गुलाब भी खिलना चाहिए और पूरी खुशबू फैलनी चाहिए। साहस टूटने न पाए, धैर्य छूटने न पाए, हिम्मत कमजोर न होने पाए। तुमसे बड़ी समस्याएं नहीं है, समस्या और समाधान सब तुम्हारे पास में है। संतोष भी है तुम्हारे पास। किसी चीज को पाने के लिए प्रयास कीजिए और प्रयास से भी न मिले तो उसको त्याग करके संतोष कीजिए। और जो चीज आपको मिल गई है उसका थोड़ा आनंद भी लीजिए। मनुष्य इसलिए भी दुखी रहता है, अशांत रहता है कि जो इसको प्राप्त हो जाता है उसमें का आनंद नहीं ले पाता है। यदि तुमने सुंदर मकान बनाया है तो उसमें थोड़ा आराम से बैठा भी करो और शांति से बेड पर लेट करके थोड़ा निश्चिंत आनंद भी लिया करो। यदि तुमने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी में थोड़ा प्रेम से बैठकर चला करो। गाड़ी इतनी तेज मत चलाओ जो तुम भयभीत रहो, बैठने वालों के होश उड़ जाए तो आनंद कहाँ मिलेगा। गाड़ी मीडियम रेस में चलाइए। गाड़ी में चलो तो नींद आ जानी चाहिए, बैठने वालों को, चलाने वालों को नहीं। चलाने वालों को नींद आ गई तो बैठने वाले तो सदा के लिए सो जाएंगे। मधुर मधुर गाड़ी चलाइए, 10-20 मिनट का फर्क पड़ेगा। अभी कल हम आए तो हम गाड़ी में सो रहे थे तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि गुरुदेव गांव आ गया, स्वागत करने आ गए तो आप पगड़ी पहन लीजिए। तो सब स्वागत के लिए खड़े थे भक्त लोग और मैं पगड़ी पहना, फिर ये कपड़ा पहना, कंबल हटाया और फिर निकला, सबको हाथ जोड़ा। मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ इसलिए क्योंकि जो परमात्मा मेरे भीतर है वही परमात्मा तुम्हारे भीतर है। सब बराबर है, शरीर में फर्क है, बाकी तो आत्मा परमात्मा सबके अंदर एक जैसा ही है। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी माने हाथ होता है, पानी माने जल होता है। दोनों हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते हैं। नारियों में सीता का रूप दिख रहा है, पुरुषों में राम का रूप दिख रहा है। और राम ने एक बात और कही है, शबरी को 7वीं भक्ति में समझाया है कि सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। 7वीं भक्ति मेरे समान नर नारियों को देखना। राम ने ये नहीं कहा कि मैं सामान्य लोगों से बड़ा हूँ, कहते मेरे समान सब नर नारी हैं और अगर संत मिल जाए तो वो मुझसे बड़े हैं, उनको थोड़ा मेरे से ज़्यादा सम्मान देना, क्योंकि संत का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। लेकिन उस दर्जे की प्रतिष्ठा को संत को संभालना चाहिए। झूठ मूठ संत बनकर घूमने वाले लोग संत के सम्मान को कम कर देते हैं। संत की डिग्री तो बहुत ऊंची है। संत वह व्यक्ति है जिसके चरणों में भगवान भी दंडवत प्रणाम करता है। संत तो बहुत बड़ी चीज है। और जो संत ना हो तो उसको संत श्री लिखना भी नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग तो साधक है। साधक का मतलब होता है छोटा शिशु, और छोटे शिशु का मतलब है उठता है, चलता है, गिरता है, संभलता है, फिसलता है, फिर उठता है, फिर चलता है। साधक मतलब थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन संत यानी जो अडिग हो गया, अब कभी विचलित नहीं होगा, फिसलेगा नहीं, वो संत होता। ये संत श्री श्री सबको नहीं लिखना चाहिए, ये तो बहुत ऊंची डिग्री है संत की। और संत का पूरा जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। बहुत बड़ी बात है।
संत और वृक्ष और पहाड़ और नदी और धरती, इनको जो है परोपकारी कहा गया है। लेकिन संत को परोपकारियों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर बिठाया गया है कि संत बिटप, वृक्ष को बाद को। तो किसी ने तर्क किया कि वृक्ष को प्रथम नंबर पर क्यों नहीं रखा गया, संत को पहले क्यों कहा गया? तो तुलसीदास ने बताया कि वृक्ष परोपकार तो करते हैं, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष फल देता तो है लेकिन फल स्वयं खाता नहीं है। नदियां जल तो प्रवाहित करती हैं लेकिन स्वयं पीती नहीं है, इसलिए नदियां भी परोपकारी है और वृक्ष भी परोपकारी है। लेकिन वृक्ष को दूसरा स्थान क्यों दिया, सेकंड क्लास में क्यों डाला गया? उसका कारण है, सेकंड क्लास में वृक्ष को इसलिए व्यवस्थित कर दिया गया क्योंकि वृक्ष कभी कभी हवा के झोंके से गिर जाता है, कभी उसकी शाखाएं टूटती हैं तो किसी को चोट भी कर देता है, किसी को दबा भी देता है, मार भी देता है। इसलिए वृक्ष को दूसरा स्थान, उसमें माइनस पॉइंट है। लेकिन संत वह है जो कभी किसी को सताता नहीं, उसी का नाम संत होता है। मक्खन से भी कोमल होता है। सरिता, नदियां पानी तो देती हैं, नदियों का पानी एकत्र करके बांध बना करके, डैम बना करके बिजली पैदा की जाती है, जो घर घर में लाइट आती। नदियां बहुत कुछ हमें देती हैं। नदियों के पानी को नहर में डाल करके सिंचाई होती, फसलें हरी भरी होती हैं। लेकिन नदियां भी बरसात में बाढ़ आने पर गाँव को भी डुबाती हैं, इसलिए उनको थर्ड नंबर पर दिया गया कि कभी कभी ये भी खतरनाक हो जाती है। और चौथे नंबर पर पहाड़ को रखा, फोर्थ क्लास में रखा गया पहाड़ को। ऐसे पहाड़ बहुत फायदा करता है। सबसे पहली बात, जहाँ पहाड़ होते हैं, हरे भरे पहाड़ हों, तो उस पहाड़ के पत्थरों से भी मकान बनते हैं, दीवारें बनती, फर्श बनती। पहाड़ के पत्थर से जो है मूर्तियाँ भी बनती हैं, और पहाड़ का पत्थर तोड़ करके सड़क भी बनाई जाती है। बहुत सेवा करता है पहाड़। लेकिन कभी कभी पहाड़ भी गिरता है अपने आप। काठमांडू में एक पहाड़ गिरा नेपाल बॉर्डर पे, तो उसके नीचे एक गांव पूरा दब गया। उस गांव का नाम धर्मस्थली था। मैं उसको देखा तो लोगों ने बताया ये गांव था, रात में 12 से 2 बजे के बीच में पूरा पहाड़ ऊपर से खिसक कर आया, ये पूरा गांव दब के मर गया, उसका कोई बचा ही नहीं। तो ये पहाड़ भी कभी कभी खतरा कर देता है, इसलिए उसको फोर्थ क्लास में रखा। और धरती माता को फिफ्थ क्लास में रखा, 5वें नंबर पर, क्योंकि धरती कभी भूकंप लेती है, भूचाल आता है। भूचाल में 100, 200, 500 गांव सब गिर जाते, मकान गिर जाते, लोग मर जाते, दब जाते, पूरी धरती हिल जाती है। तो धरती भी खतरा करती है। लेकिन ये संत जो है ये कभी खतरा नहीं करता, इसलिए इसका नाम संत है। इसलिए जो आदमी में संतत्व हो, पूर्णता हो, त्याग वैराग्य की, उसी को संत मानना चाहिए, उसी को संत लिखना चाहिए। बाकी फालतू संत श्री 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 1,08,000 लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। लोगों को धोखा हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, माला पहनाएंगे और सोचेंगे तो महान संत है भाई, श्री श्री लिखता है। अरे ऐसा नहीं, कबीर साहब ने मना कर दिया। कबीर साहब कहते पूरा साहिब से ये जो साधना में पूर्ण है, भक्ति में पूर्ण है, त्याग तप में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, संयम नियम में पूर्ण है, व्यसन के त्याग में पूर्ण है, जिसके अंदर पूर्णता का भाव है, प्रेम श्रद्धा में पूर्ण है, उस संत की सेवा कीजिए, अधकचरे की सेवा मत कीजिए। कबीर साहब ने मना कर दिया। और फिर भी ना मानो तो गधी के पास जाओ, 2 लाते खाओ। पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो। ये इतना बड़ा प्रेशर मारा कबीर साहब ने कि साहेब वही जो पूरा हो उसकी सेवा कीजिए। और फिर ये शर्त रख दी, सब विध पूरा हो, उसका व्यवहार भी ठीक हो, बर्ताव भी ठीक हो, वाणी भी ठीक हो, आचरण भी ठीक हो, उसका रहन सहन कंप्लीट हो, खान पान भी ठीक ठाक हो,
ऐसा नहीं कि सब उल्टुल जुल्लुल चीजें खाता है, अफीम खाता है, काहे का साधु है वो। सब विधि पूरा हो, खाने पीने की दृष्टि से भी वो शुद्ध होना चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरा पहनता हो, वाणी भी संभल कर बोलता हो, व्यवहार बर्ताव भी ठीक हो, किसी को ठगता ना हो, बेईमानी ना करे, चोरी ना करे, हर तरह से पूरा हो, विषयी ना हो, पावर ना हो, बेविचारी ना हो, सब विधि पूरा हो, निकम्मा ना हो, आलसी ना हो, सब विधि पूरा हो। कबीर साहब ने कितना तर्क से ये शब्द रख दिया कि सब विधि, विधि माने प्रकार, प्रकार माने तरीका, यानी सब तरीके से वो पूर्ण होना चाहिए। बोलो अजय सिंह चौहान, सत्य बात। कहाँ निकल गया, आने दो, जाने दो। हाँ, मैं इसलिए नाम बोला ताकि जाने ना पाए, जाए तो फिर आए। ये सब विधि पूरा होना चाहिए साधु को, उसका शिष्यों के साथ भी व्यवहार बर्ताव अच्छा हो, उसका सेटिंग भी अच्छा हो, प्रेम भी अच्छा हो, सरल भी हो, कोमल भी हो, निर्मल भी हो, जितेंद्री भी हो, सब विधि पूरा हो, विषयी पामर ना हो, पाखंडी ना हो, ढोंगी ना हो, दम्भी ना हो, आडंबरी ना हो, दिखावा ना करता हो, तिकड़मबाजी ना करता हो, बीड़ी भी ना पीता हो, ऐसा सब प्रकार से पूर्ण हो तो कबीर साहब कहते उसकी सेवा कीजिए, उसके चरण छू लीजिए, उसकी आरती कर लीजिए, उसको माला पहनाइए, उससे आशीर्वाद मांगिए, उसको मत बताइए मैं आशीर्वाद आपसे मांग रहा हूं, फिर भी आशीर्वाद सफल हो जाएगा। ऐसा सब विधि पूरा हो। फिर नीचे की पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं, ओछे से नेह लगाई के, नेह माने प्रेम, श्रद्धा, ओछे यानी अधकचरे से अगर श्रद्धा जोड़ोगे तो मूलहु आवै खोए, जो तुम्हारा मूल भाव था, आस्था थी, वो भी खो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि धोखा हो गया। ऐसा संत होना। तो संत बिटप सरिता गिरधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। परोपकार के लिए इनकी करनी होती है, पर परोपकारियों की लिस्ट में भी संत का प्रथम स्थान दिया गया है। संत का प्रथम स्थान है, ये बहुत बड़ी बात है। संतों के लिए चुनौती है। वाल्मीकि के चरणों में दंडवत करते हैं राम, भरद्वाज के चरणों में दंडवत करते हैं राम। राम ने सिखा दिया कि अगर पूर्ण संत मिल जाए तो उसको दंडवत कर लेना। उसको दंडवत प्रणाम करने से तुम कर्मों के दंड से छुटकारा पा जाओगे। उसको नमन करने से तुम्हारा मन सुमन हो जाएगा और उसके चरण छूने से तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे और उसको झुकने से तुम बहुत ऊपर उठोगे, तुम्हारी ऊंचाई बढ़ जाएगी और उसको सेवा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। आज मेरे से बसु भाई राजना वाले वो मधु भाई कह रहे थे, राजना कब चलोगे? तो मैंने कहा सोच कर बताएंगे, विचार करके। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तुम्हारे यहाँ जब गया था, प्रवचन किया था तो पूरन पूड़ी खिलाया था। एक बार पूरन पूड़ी, जीवन में 4 बार ही खाया हूँ पूरन पूड़ी। पूड़ी तो रोज खा लेता हूँ, पूरन पूड़ी। और ये उत्तर प्रदेश में तुम जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पूरन पूड़ी कोई जानता भी नहीं है कैसी होती है पूरन पूड़ी। ये चीज इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 3 प्रदेशों में पूरन पूड़ी और दाल बाटी बाफले मिल सकते हैं, पर मैं इस डर से नहीं खाता हूँ। किस डर से नहीं खाता हूँ? इस डर से नहीं खाता हूँ कि क्या हो सकता है, जो हो सकता वो हो जाएगा, इसलिए नहीं खाता। पूरन पूड़ी में घी बहुत पड़ता है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उससे बुद्धि कम हो जाती है। हाँ, इसलिए तुम भी कम खाना।
और इसलिए स्त्रियां अपने पतियों को खूब खिलाती हैं। क्यों? तुमको पता नहीं इसके पीछे रहस्य है कि तुम मूर्ख हो जाओ तो जैसा करेगी सब ठीक है। खूब खाते रहो, मूर्खानंद बनोगे। तुम सोचते हो बहुत प्रेम कर रही है, अरे मूर्ख बना दे।